जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ हो, मस्त हो के हो। अभी आप कुछ शिकायतें थी क्या गुरुजी? एक तो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे, तो आप थोड़ी सी इंसान की मजबूरियां समझो। और एक तो देखो आपको क्या बताएं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी बेचारे कह रहे हैं गुरुजी हमारा जी को लगा, जी तो मेरे को लगा। क्या है गुरुजी, आप हमारे नज़दीक होते हुए आप हमें छोड़ दिया है। माना के मौसम भी बदलते हैं मगर धीरे धीरे, तेरे बदलने की रफ्तार ने तो हवाओं को भी दहला दिया। तो मेरे प्रिय साथियों, कोई बात नहीं है, जल्दी करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। चलो देखो, आज मैं एक आसान सा टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कारक। एसआई के अंदर फिक्स है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। बाकी रेट और ग्राम सेवक पटवार आदि की बात करें तो इसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो कारक को मैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके के अंदर पहले उतार लिया ताकि टाइम ज़्यादा खपत ना हो। साथ में चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो इसको, जैसे मैंने उतारा है। ये समझ लो कि मेरी नोट्स है, मैंने इसे उतार दिए यहाँ पर। देखिए, कारक की सबसे पहले अगर हम बात करें, कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक करने वाला ही क्या कहलाता है? कारक। जी आप देखो, मैं आपको सरल तरीके से बताऊं तो देखो, परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। प्रिय साथियों, आप मेरी एक बात देखो, परिभाषा वगैरह इतना बड़ा हो गया, अभी अगर परिभाषा पूछेगा तो पूछेगा। स्कूल में आप याद करता और याद कर करके पागल हो गया। आप तीन शब्दों को याद रखो, क्या? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। सिंपल। अब कारक का जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? परसर्ग। ये भी बात याद रखना, प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग। कारक के चिन्ह को परसर्ग। इसके प्रकार या भेद हिंदी के अंदर कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। अब ये 8 कौन से? यहाँ से प्रश्न आ जाता है तो छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी कर रहे, थोड़ी सी स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगर रिवीजन के तौर पे देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो पूरा अच्छी तरह से देखिए। और लास्ट में एक बात बता के दूंगा कि अब एग्जाम में जाओगे आप, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है 2 मिनट की लास्ट में चर्चा कर लेगा। एक बार आप और टॉपिक से हटा दूँ, देखिए रखो। पहली बात तो आपको सीधा याद होना चाहिए सारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबद्ध काके की अधीन संबद्ध काके की ने ना नी और रे रा री अधिकन में पर और संबोधन हे अरे ओ। इस तरह से आपको ये पहली बात तो आपको कंपल्सरी याद होना चाहिए, बिल्कुल स्पीड में याद होना चाहिए। आधी रात नहीं पूछ ले, बता दो। तो कर्ता ने का मतलब क्या होता है? ये जो ने का प्रयोग किया जाएगा वो भूतकाल चीजों या भूतकाल वस्तुएं व सकर्मक क्रिया का जहां भाव होगा, जहां प्रयोग होगा वहां किया जाएगा। क्या गुरुजी कैसे? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये शब्द मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि नए और शब्दों में भी आपको दिखने को मिलेगा। देखो, जैसे ये रहा, क्या रहा? ये रहा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं। एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि गुरुजी ने पता नहीं, अबे ये तो कुछ बातें ऐसी भी दिखेंगी जो आपने कभी पढ़ी ना हो, और पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनो, ने भूतकाल या सहकर्मक क्रिया। अब ये क्या है? तो देखो, उदाहरण के तौर पे देखें तो राधा ने नृत्य किया, राधा ने नृत्य किया। तो यहाँ इस ने का जो प्रयोग किया है वो किया के लिए नहीं, भूतकाल, नृत्य कर लिया, नृत्य किया, तो भूतकाल में चली गई। बिल्कुल, राधा ने नृत्य किया, इसमें क्रिया कौन सी है? तो गुरुजी क्रिया तो है सहकर्मक, तो इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा कर्ता कारक का। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मीना ने गीत गाया, गीत गा नहीं रही है, गीत गाया, तो मीना ने गीत गाया, उसके अंदर हो जाएगा कर्ता कारक। बिल्कुल लास्ट में मैं टेस्ट भी लूंगा, देखिए रखो, एग्जाम आएगा प्रश्न दे दूंगा। कर्म, कर्ता ने कर्म को का जो प्रयोग होगा वो संजीव और प्राणीवाचक वस्तुओं के लिए होगा, लेकिन कहाँ निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा वो मैं चर्चा कर लूंगा। ये भी बात शायद थोड़ी सी मैं मानता हूँ आपको लगेगी कि गुरुजी ने क्या बता रहे हैं अजीब सा, लेकिन मान के चलना एग्जाम में पूछेगा। जैसे उदाहरण देखिए, राधा ने नौकर को बुलाया। अब ने यहाँ प्रयोग हो रहा है, देखो याद कैसे करना है। ये कौन है? ये है कर्ता, और ये नौकर जो काम करता है ये उसका क्या है? कर्म। तो देखो, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, कर्म पर प्रभाव पड़ा है ना? बिल्कुल, तो जैसे कर्म पर प्रभाव पड़ा हम करके आएंगे कर्म कारक। कर्ता, राधा ने नौकर को बुलाया। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुना,
अब नौकर जो है वो सजीव है और प्राणीवाचक भी है, बिल्कुल। तो प्राणीवाचक और सजीव होता है, उसमें ही कर्म कारक का प्रयोग होता है। लेकिन आज्ञा सूचना के संबंध में अगर निर्जीव शब्द कोई आता है तो उसके अंदर क्या होगा, कर्म कारक। लेकिन यहाँ कंडीशन होगी, कंडीशन क्या है, आज्ञा सूचक शब्द के लिए। आज्ञा सूचक जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, हम आज्ञा दे रहे हैं कि आप पुस्तक को मत फाड़ो, तो इसमें ये जो को का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है, कर्म कारक के लिए। मेरे प्रिय साथियों बने रहिएगा, देखिए और सुने। अगर हम बात करें करण, जैसे मैं उदाहरण दूं, पुस्तक को मत फाड़ो ये दे दिया। अब इसके बाद देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब इसका से भी देखने को मिल जाएगा, इसके साथ साथ एक शब्द और देखने को मिल जाएगा, के द्वारा। अब इसमें जो आपको शब्द देखने को मिलेगा वो जोड़ेगा किसी ना किसी को। क्या गुरुजी कैसे, देखो भाई साहब, ऐसे देखने को मिल जाएगा आपको कि राधे बस से जयपुर पहुंचा। अब ये किससे पहुंचा, यानी राधे को जोड़ रहा है किससे, बस से। तो राधे बस से जयपुर पहुंचा, यानी बस को जोड़ रहा है जयपुर से, सॉरी बस को जयपुर से, तो बस से जयपुर पहुंचा। तो ये जो से है ये किसके लिए है, करण। जैसे ही आपको से दिखे तो आप क्या होगे, क्या भाई, कर्ण कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो राधे बस से जयपुर पहुंचा। अब संप्रदान, संप्रदान में के लिए, जैसे उदाहरण देखें तो मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, तो मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, इसमें के लिए पकड़ता है, आप करके आओगे संप्रदान। जहां भी आपको लगा हुआ दिख जाए के लिए, तो उसमें आप करके आओगे संप्रदान। देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपादान की। अपादान का मतलब होता है अपादान से तो होता है, तो गुरुजी से तो हमने संबंध ये रहा, से तो सर हमने करण में भी पढ़ा था, से यहां पढ़ा था, लेकिन यहां जुड़ने के संदर्भ में था, यहां जो है वो अलग होने या पृथक होने के संदर्भ में। जैसे कैसे गुरुजी, जैसे मैं कहूं कि विजय शाला से घर आया, और विजय अलग हो गया किससे, शाला से, तो विजय शाला से अलग होकर कहाँ गया, घर। तो यहाँ से किसके लिए है, अपादान के लिए। ज्यादातर एग्जाम में अपादान से प्रश्न आता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये पजल करने वाला है। आप याद रखोगे, जहां भी से लगे और बीच में अलग होने का सेंस हो, उसमें आप करके आओगे अपादान। इसके साथ साथ अगर कहाँ भी पहचान, तुलना, दूरी या शिक्षा का संबंध दिखे तब भी आप क्या करोगे, अपादान। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गुरुजी क्या, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। अब यहाँ किसके संदर्भ में तथ्य देखने को मिला है, दूरी के संदर्भ में। पोस्ट ऑफिस स्कूल से, तो से का प्रयोग हो रहा है नहीं, तो इसमें क्या होगा, अपादान। एक और दे रहा हूं, देखो सुनते रहना, ये बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में हो सकता है यहीं से आ जाए। इसके बाद अपनी बात करें, दूरी बढ़ा गया, तुलना के संदर्भ में। तुलना कैसे, बिमला सीता से लंबी है, तो किस से लंबी, से आ रहा है ना, बिमला सीता से लंबी है, तो यहाँ तुलना कर रहे हैं बिमला की सीता के साथ, तो तुलना के अंदर भी आपको अपादान देखने को मिलेगा। पहचान, पहचान गुरुजी कैसे, जैसे यह मारवाड़ से है, या यह सूरतगढ़ से है, यह अनूपगढ़ से है, यह गंगानगर से है, तो यह जो से लगा है वो पहचान के लिए लगा। अब देखो यहाँ कहाँ अलग हो रहा है, अलग हो रहा है क्या, जैसे मैं लिखूं यह मारवाड़ से है, तो मारवाड़ से अलग हो रहा है ना, इसीलिए याद रखोगे ये शब्द भी, पहचान, तुलना, दूरी, शिक्षा। क्या गुरुजी शिक्षा वाला बता दो, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो यहाँ भी से आया है, किससे, गुरु से आया ना, तो से में अपादान। अब बात करें संबंध, संबंध कारक क्या, संबंध में आपको देखने को मिलेगा का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। पहली बात आप तीन याद रखना, का, ना, रा, काना रा। अब जैसे ये रखोगे ना यार, तो ये मैं के और की आगे लगाई दो, का, के, की, यानी के आओ को अंठा लगा दो, ना हो, रा हो। जैसे राधा की पुस्तक गुम हो गई, तो किसकी पुस्तक, राधा की, तो की आए, तो राधा का संबंध था इस पुस्तक से, वो क्या हो गई, अब गुम हो गई है, तो राधा की पुस्तक गुम हो गई, तो की किसके संबंध कारक है। अधिकरण में या पर, के नीचे, के भीतर, के ऊपर, ऊपर नीचे भीतर, इस तरह से सब दिखे तो उसमें भी क्या होगा, अधिकरण भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टायर में हवा कम है, तो टायर में हवा टायर के अंदर डलती है ना, तो अंदर, भीतर, के ऊपर, के नीचे, किसी तरह कोई भी शब्द आए तो उसमें होगा अधिकरण। लेकिन यहाँ तो सीधे दे दिया में, तो टायर में हवा कम है, तो में किसमें, अधिकरण में। मेज पर पुस्तक रखी है, पर को भी याद रखोगे, पर के संदर्भ में आ जाएगा जो ऊपर रखी हो चीजें। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर किसमें आया, अधिकरण में, तो इसमें क्या होगा, अधिकरण कारक। संबोधन,
हे, ओ, अरे, इसके अंदर जो है वो क्या होगा, संबोधन। जैसे अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हे भगवान, है ना, हे ईश्वर, तो इसके अंदर जैसे जो शब्द है वो क्या होगा, संबोधन कारक। बिल्कुल सिंपल था। तो इसको आप फटाफट उतार लीजिए। अब मैं वो नेगेटिव मार्किंग वाली चर्चा कर लूंगा, फटाफट उतारो, रोके, अब उतार लिया। अब देखो नेगेटिव मार्किंग कैसे अटेम्प्ट करनी है। मान लो अपना एग्जाम है, अब इसको नेगेटिव मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग, अगर आपकी जैसे एग्जाम में 1/3 की है तो आप कोई प्रश्न ही नहीं छेड़ोगे। जैसे मान लो आपको 50 प्रश्न नहीं आते हैं तो सेकंड पेपर में या फर्स्ट पेपर में, तो ऐसे नहीं है कि इन 50 प्रश्नों को आप छेड़ो ही ना, ऐसे नहीं कहता। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ऐसे ज़्यादा हवाबाजी वाली बात नहीं करूँगा कि इस तरह से आप करो ताकि आपको नुकसान हो, ऐसे नहीं करूँगा। देखो अगर मान लो, मैं थोड़ा सा आपको जैसे फैक्ट बता रहा हूँ, आप ये खुद भी जानते हो ये वाली बात। जैसे 20 प्रश्न के आपने तुक्के लगाए, देखो ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन आपने कोई चीज़ पहले पढ़ी है, उसी प्रश्नों पर तुक्का लगाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आप लगभग मान के चलना सही आओ। क्योंकि मैं भी कभी कभार लगा देता हूँ प्रश्नों में, लेकिन वो मेरे सही जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता, हो सकता है मैंने वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पढ़ा हो। ऐसे नहीं है कि मानव जो लंबे समय तक हर चीज़ को याद कर सकता है, ऐसी प्रक्रिया तो नहीं है गुरु जी। चलो देखो, जैसे मान लो 20 प्रश्न है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मान लो आपके 20 में से आपने 20 प्रश्नों के तुक्के लगाए, इसमें से आपके 5 प्रश्न सही गए और 15 प्रश्न गलत हुए, तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला जो आपके सही प्रश्न थे। मान लो आपने 50 प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट सही किए थे, अब आपने सोचा कि 20 प्रश्नों के तुक्के लगा लेता हूँ, तो इन तुक्कों में से अगर आपके 5 प्रश्न सही जाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर 20 में से मान लो आपके 7 प्रश्न सही जाते हैं, तो आपके जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे, तो आपके मेरिट में नाम आता रहेगा। जैसे देखो कई प्रिय विद्यार्थियों की तो किस्मत इतनी खतरनाक होती है, 10 तुक्के मारे 10 सही थे, 20 तुक्के मारे, उसमें से 10 सही 10 गलत। तो ये आपके थोड़ा किस्मत पर निर्भर करता है। बाकी तुक्के मैं ऐसे नहीं कहता कि इतने हवाबाजी मत मारना कि आपने पढ़ा ही ना हो उसमें करके आओ तो 100% आपका गलत जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो गलत जाएगा। लेकिन ये तरीका आप अपना लेना, ताकि क्या पता, हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, तो अगर जानकारी अच्छी लगे कारक की तो अपने एक करीबी मित्र को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।